चारों तरफ कोहरे की धुंध और बर्फीली हवाओं ने न सिर्फ बिहार को बल्कि देश के कई राज्यों को अपने आगोश में ले लिया है। साल की शुरुआत के बाद से ही ठंड ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। बिहार में ठंड को लेकर लगातार पारे में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इसको लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही बिहार में 15 जनवरी तक सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। बिहार में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि लोग अपने घरों के बाहर तक नहीं निकल पा रहे। असल मुसीबत तो उनके लिए है जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं। ऐसे में एकमात्र सहारा है उनका, वो है अलाव। दरअसल बिहार में इस दौरान 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड के साथ कपकपी भी महसूस हो रही है। अगर हम बीते रविवार की बात करें तो गया का सबसे कम तापमान रहा है, जो 2.9 डिग्री सेल्सियस है। इसने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पटना में सबसे ज़्यादा तापमान 16 डिग्री और सबसे कम तापमान 7.8 डिग्री देखने को मिला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ठंड से बिहार का हाल कब तक बेहाल रहने वाला है और जिलों में कितनी डिग्री पारे में गिरावट आई है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सिटी न्यूज। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर बिहार में अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जनवरी तक आपको यही ठंड का मार झेलना होगा। उसके बाद तापमान में बदलाव हो सकता है। शीतलहर में 10 जनवरी से कमी आएगी, क्योंकि देश के उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में मंगलवार की शाम को एक नया पश्चिमी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, जिसके कारण पूरे उत्तर भारत, उससे सटे मध्य भारत और सबसे कम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं, जिससे बिहार में लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम डिस्ट्रैक्शन को एक्टिव होने में अभी टाइम है, इसीलिए एक्टिव होने पर हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। इससे ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल 2 दिनों तक कड़ाके की सर्दी के साथ घने कोहरा बना हुआ दिखाई पड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं ठंड बढ़ने के पीछे का आखिर वजह क्या है। पहाड़ों पर बर्फबारी के वजह से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसी पहाड़ी इलाकों में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है। इस दौरान चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार का मौसम भी पूरी तरह से ड्राई हो गया है। इसके प्रभाव से पहाड़ों से चलने वाली बर्फीली हवाएं तेज रफ्तार से दिल्ली होते हुए बिहार तक आ रही है। इसका असर ही है जो कि राज्य में तापमान में बेहद तेजी से गिरावट आया है और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बिहार के अन्य जिलों में शीतलहर का क्या हाल है। तो शुरुआत करते हैं पटना से। दरअसल पटना में शीतलहर अभी जारी रहने वाला है। जिले में रविवार को कोल्ड डे रहा। पटना का सबसे अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहा, तो सबसे कम तापमान 7.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल जिले में 3 दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कोल्ड डे ही रहने वाला है। ऐसे में संभल कर रहे, ठंड से बचने के तरीके अपनाएं, बिना काम घर से बाहर ना निकले। तो चलिए अब हम बात करते हैं गया की। पछुआ हवा की वजह से गया के तापमान में काफी गिरावट आई है, जिसकी वजह से रविवार के जिले का तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अगर हम हाल के कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखें तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जो तापमान था वो रिकॉर्ड तोड़ था, जिसके बाद गया जिले में कोल्ड वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल गया का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के नीचे है, जो कि अगले 2 दिनों तक रहने वाला है। उसके बाद आपको तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आपको ठंड से राहत जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं भागलपुर की ओर। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार बिहार में भागलपुर समेत कई जिलों में आज भीषण शीत दिवस है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों तक इस भीषण ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो फिलहाल भागलपुर में अधिकतम टेम्परेचर जो है वो 19 डिग्री है और सबसे कम 8 डिग्री बताई जा रही है। आने वाले 2 दिनों के बाद टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं सारण जिले की बात करें तो सारण जिले में अधिकतम तापमान 17 डिग्री है और न्यूनतम तापमान जो है यानी कि सबसे कम तापमान 8 डिग्री है। सारण में आपको आने वाले बुधवार को धूप की हल्की सी झलक देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं मोतिहारी की तरफ।
मोतिहारी में आपको आने वाले 3 दिनों तक ठंड का ही सामना करना पड़ेगा। साथ ही बादल भी छाए रहेंगे। अगर तापमान को देखें तो मोतिहारी का अधिकतम तापमान फिलहाल 19 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री है। वहीं आपको शुक्रवार से मोतिहारी में धूप देखने को मिलेगी। सीतामढ़ी में अधिकतम तापमान 20 डिग्री है, वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में धूप के साथ बादल भी छाए रहेंगे, जिससे ठंड में कमी नहीं देखने को मिलेगी। वहीं आपको बुधवार से धूप की झलक दिखेगी, जिससे तापमान में होगी और आपको ठंड में थोड़ी सी राहत मिलेगी। दरभंगा जिले में अधिकतम तापमान 18 डिग्री बताई जा रही है और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री है। वहीं आने वाले मंगलवार को पारा में गिरावट देखने को मिलेगा, जबकि बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको ठंड से राहत मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर जिले में आज बर्फीली हवा के साथ धूप भी देखने को मिलेगी। अगर हम तापमान की बात करें तो मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री है। वहीं आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी, तो वहीं न्यूनतम तापमान स्थिर रहने वाला है। वहीं 3 दिनों के बाद आपको बर्फीली हवाओं से छुटकारा मिल सकता है, जिससे आपको ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। औरंगाबाद जिले में आपको धूप देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल बर्फीली हवाओं की वजह से आपको कपकपी महसूस होगी। वहीं फिलहाल औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 19 डिग्री है और न्यूनतम तापमान महज 7 डिग्री। हालांकि 3 दिन के बाद आपको ठंड से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्णिया में ठंड से लोगों की हालत खराब है। अगर तापमान की बात करें तो पूर्णिया में 22 डिग्री अधिकतम तापमान और 8 डिग्री न्यूनतम तापमान है। वहीं 2 दिन तक पूर्णिया में भी ठंड से लोगों का हाल बेहाल रहने वाला है। आपको बता दें कि बिहार के 19 जिलों में कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक ठंड भारी रहने वाला है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में ठंड से सतर्कता बरतना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। नॉर्मल पानी की जगह गर्म पानी का इस्तेमाल करें और ठंड से बचे रहें। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। वेदर रिपोर्ट जानने के लिए बने रहिए डेली सिटी न्यूज़ के साथ।